अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से यहूदी आलिम के 26 सवाल, ये ऐसा वाक़या है जिसे जानकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक दिन यहूदियों के एक बहुत बड़े मजमे से यहूदियों का एक बड़ा आलिम खिताब कर रहा था कि अचानक हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जाकर उस मजमा में बैठ गए। उनके बैठते ही यहूदी आलिम की ज़बान बंद हो गई। मजमा में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमा से आवाज़ आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। उस आलिम ने कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो वो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूँगा क्या तू जवाब देगा? हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दूंगा। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, क्या तू जवाब देगा? यहूदी आलिम ने कहा, दूंगा। यहूदी आलिम ने अल्लाह के उस वली से 26 सवाल किए जिनके इंतहाई मुदल्लल जवाब मिले। यहूदी के सवाल और बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब कुछ इस तरह थे। यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिन और रात, उसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार है, उनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 6 बताओ जिसका 7वां नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा रब कहता है, मैंने 7 आसमान बनाए हैं, उसका 8वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9वां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां ना हो। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हमें 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, यह 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, साल में अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 है, 14 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन खुद ही सवाल किया, ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन? फरमाया, जुमा का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात? फरमाया, लैलतुल क़द्र। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना? फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ने उसकी आज़मत का इकरार किया? हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कर बनाया और उसके मकर का इकरार किया। कुरान में फरमाया कि औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है? हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान का हवाला दिया और कहा,
मेरा रब कहता है मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया, उनसे बात की। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 7 ज़मीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए और इन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे ख़रीद भी लिया? फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद ख़रीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया? फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली? फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत हज़रत यूनुस को पेट में न मरने दिया, न भूखा प्यासा रखा, न बीमार किया, न परेशान किया। हज़रत यूनुस मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। वो बकरी का खून करके सब मिलकर शाम को घर आए और कहा, यूसुफ को भेड़िया उठा के ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तिग़फ़ार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी? फरमाया, यहूदी व ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर है और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर है। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा, सवालात तो और बहुत से हैं मगर वक्त बहुत हो गया, अब यही छोड़ देता हूँ। हज़रत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने कहा, हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलिम खामोश हो गया। मेरे भाइयों, अगर इस सवाल का जवाब उस यहूदी आलिम देते तो वो पकड़े जाते कि हक पर कौन है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दीन की मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी ही अच्छी मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।